नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राहुल सर। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि आज हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें 200 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे यूपी पुलिस के लिए। इसमें क्या होगा, इसमें 99% वे सभी क्वेश्चन आएंगे जो मैं कराऊंगा, ये गारंटी की बात है। बस क्या हो सकता है, केवल डिजिट चेंज हो सकती है, पर सारे क्वेश्चन यही होंगे जो मैं करा रहा हूँ, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, वो चाहे एडवांस के हो चाहे ये अर्थमेटिक के हो। ठीक है ना, तो आज हम टाइम ना खराब करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, मैंने लिख दिया है कि किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सभी को मालूम है, जो सीपी कोई भी चीज है अपने आप में 100% होती है, तो सीपी हमारा कितना होगा, 100% होगा। मैंने यहाँ पे लिखा सीपी हमारा 100% है। कितना है, 100%। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। उसने कहा किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। किसी वस्तु पर 100 रुपए की है, 10% की हानि हो रही है, तो कितने में बेचेगा, 90 रुपए में। कोई बात, देखो 100 पे 10% की हानि हो रही है तो कितने में बेचेगा, 90। अब उसने क्या कहा, उसने कहा 25% का लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 100 पे 25% का लाभ कमाने के लिए कह रहा है, तो 100 पे 25% का लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा, 125% में। क्लियर बात है एकदम। देखो किसी वस्तु पर 100 रुपए में 10% की हानि हो रही है तो कितने में बेच रहा था, 90 में। और उसने कहा कि 25% का लाभ कमाना है, 100 पे 25% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचेगा, 125 में। उसने कहा जब 720 रुपए में बेच रहा था तो क्या परसेंट की हानि थी, 10% की, यानी 90% की वैल्यू कितनी है, 720। कितनी है, 720। जीरो से जीरो कैंसिल, 9 से काटा कितनी बार गया, 8 बार। 8 की गुणा इसमें कर दो तो आराम से हमारा नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 8 पंजे 40 की जीरो, हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 की जीरो, 8 एकम 8 और 2 10। कितना आ गया हमारा, 1000 रुपये। कोई दिक्कत है, ये हमारा आंसर है बिल्कुल एकदम। देखो कुछ भी दिक्कत हो तो बताओ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक बार और समझा देता हूं कि किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो सीपी हमेशा 100% होता है। 100 पे 10% की हानि हुई तो कितना आ गया, 90। और 100 पे उसने कहा 25% का लाभ कमाना है, तो 100 पे 25% का लाभ कमाया तो कितना आ गया, 125। जब लॉस हो रहा था तो कितने में बेच रहा था, 720, यानी 90 की वैल्यू कितनी है, 720। कितने गुना है, 8। 8 की गुना 125 में करी तो कितना आ गया, 1000 रुपए। क्लियर बात है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। देखो ये मेरा आज का दूसरा क्वेश्चन है, देख लो एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन हमारा दूसरा है, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर 14 से ही 2/7% की हानि की जगह मैं लाभ कर देता हूं। पहले क्वेश्चन में लाभ होता है 14 से ही 2/7% का लाभ होता है, लाभ होता है तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने बताया था इसमें दो चीज होती है, सीपी और एसपी। कितना होता है, सीपी और एसपी। क्लियर बात है। 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो नहीं आती है तो मैं आपको निकालना सिखा देता हूं, पहले एक बार देख लीजिए जिनको नहीं आती है। तो निकालने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100। कितनी होती है परसेंटेज की वैल्यू, सबको याद होनी चाहिए, 1/100। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। हमें इसे क्या बनाना है, हमने बनाना है इसे 14 सत्ते 98, 98 दो 100/7 और परसेंटेज हटाने के नीचे नीचे 100, 100 से 100 कट गया तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 1/8। ये डायरेक्ट याद रखनी है, यदि याद नहीं है तो निकाल के सीख लो, बहुत आसान पड़ेगी। यानी कि हमारा नीचे वाला सीपी होगा, नीचे वाला क्या होगा, सीपी हमेशा। ठीक है, और ऊपर वाला है तो प्रॉफिट या लॉस होगा, जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो। तो सीपी हमारा कितना है, 7 रुपए। कितना है, 7 रुपए। पहले मैं इससे थोड़ा सा साफ कर देता हूं, दोबारा से लिखता हूं। तो डायरेक्ट मैंने निकालना सिखा दिया फ्रैक्शन वैल्यू, तो फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट लिखनी है 1/7, यानी सीपी हमारा 7 रुपए है। 7 में 1 रुपए का लाभ हो रहा है, उसने लिखा है कि लाभ हो रहा है, 7 में 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो बेची कितने में होगी, 8 रुपए में।
क्लियर बात है। 7 पे 1 रुपए का लाभ है तो बेची कितने में होगी 8 में। 8 की जगह दे कितने रखा है 800 रुपए। कितना दे रखा है 800 रुपए। 8 का डिवाइड 800 में किया तो कितना आ गया 100 गुना। 100 की गुना इसमें कर देते हैं तो सीपी हमारा कितना आ गया 700 रुपए। कितना आ गया 700 रुपए। क्लियर सी बात है एकदम, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक बार और देख लो, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर 14 से ही 2/7% की हानि होती है तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 7 रुपए हमारा सीपी था, यानी 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 है। 7 सीपी हमारा 7 है। 7 पे हमें 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो बेची कितने में 8। 8 की जगह में सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 800। 800 में डिवाइड किया कितना आ गया 100। 100 की 7 में गुना करी कितना आ गया 700 रुपए। ये प्रॉफिट लॉस का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। ये है हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, 3 वस्तुओं का लागत मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है। उसने कहा 3 वस्तुओं का लागत मूल्य को बोलते हैं सीपी, यानी 3 वस्तुओं का सीपी, 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी। देखो 2 बार 3 वस्तुओं का लागत मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हमेशा अपोजिट वैल्यू होती है, यानी सीपी की वैल्यू है और एसपी की वैल्यू है। यानी सीपी हमारा कितना है 2 रुपए और सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 3 रुपए। यानी कि 2 रुपए की चीज को कितने में बेच रहा है 3 रुपए में, तो प्रॉफिट कितना का होगा हमारा 1 रुपए का। उसने पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, यानी 1 रुपए का लाभ हो रहा है हमें। 1 रुपए का लाभ है कितने पर 2 रुपए में। परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100, 2 से 1 काटा तो परसेंटेज कितना आ गया 50%। यूपी पुलिस के लिए सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी मैं गारंटी लेता हूं इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथे क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको स्पीड तेज लगे तो इसे मंदी करके देख सकते हैं, अपनी सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। तो आज का चौथा क्वेश्चन, ठीक है, मैं इन्हें जल्दी से जल्दी खत्म कराऊंगा। 200 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिससे अंदर ही सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि 10%, 20% और 25% की 3 क्रमागत छूटें चौथा क्वेश्चन है आज का कि 10%, 20%, 25% की 3 क्रमागत छूट एकल छूट के बराबर है। तो करना कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें तीनों की फ्रैक्शन वैल्यू बना देनी है। तो तीनों की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है पहले लिखी 10% की। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/10। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/5 और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/4। क्लियर बात है। तो यहाँ पे लिखा मैंने मार्केट प्राइस और यहाँ पे लिखा मैंने सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत, यानी कि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। यानी कि पहली कितनी थी 1/10, दूसरी कितनी है 1/5 और तीसरी कितनी है 1/4। यदि हमारा मार्केट प्राइस 10 रुपए है, 10 पे 1 रुपए की डिस्काउंट दे रहा है तो बेची कितने में 9 में। ऐसे ही 5 मार्केट प्राइस है, 5 पे 1 का डिस्काउंट दे रहा है तो बेची कितने में 4 में। ऐसे ही हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 4, 4 पे 1 का डिस्काउंट दे रहा है तो बेची कितने में 3 में। सबकी मल्टीप्लाई करी 10 पंजे 50, 50 100 का 200, कितना रखा है 200। अब 9 चौक 36, 36 दिया 108। क्लियर बात। 200 की चीज को 108 रुपए में बेच रहा है। कितना 200 की चीज को 108 में बेच रहा है तो डिस्काउंट कितने का 200 में से 108 माइनस किया तो 92 का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो 92 का डिस्काउंट है कितने पर 200 रुपए पर। और परसेंटेज बनाने की गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 2 से काटा 46
तो ये आ गया 46%, यानी डिस्काउंट परसेंट कितना होगा 46% होगा। क्लियर बात है एकदम, ठीक है। और चलते हैं अगले 5वें क्वेश्चन पर, ठीक है, आज का 5वां क्वेश्चन। आज का 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन है, किसी संख्या के 15% में 170 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो देखते हैं। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे, नहीं एक्स मानना है नहीं कुछ, तो सीधा सीधा लिखते हैं किसी संख्या का 15%। मैंने यहाँ पे लिखी कोई भी संख्या है ओरिजिनल संख्या, वो हमेशा अपने आप में कितनी होती है 100%। कितनी होती है कोई भी संख्या, ये याद रखने वाली चीज है। कोई भी संख्या अपने में या कोई भी अपने आप में हमेशा 100% होता है, यानी कि कोई भी संख्या 100% है, यानी कि किसी संख्या का 15%। मैंने लिखा 15%। मैं यदि 170 जोड़ दिया जाए तो मैंने जोड़ दिया 170, बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार। किसी संख्या के 15%, मैंने लिख दिया 15%। उसने कहा 170 जोड़ दिया जाए तो मैंने जोड़ दिया 170। उसने कहा आगे के लिए वह स्वयं प्राप्त हो जाती है, स्वयं कितनी है 100%, तो ये आ गया 100%, यानी 100% प्राप्त हो जाती है। यानी किसी संख्या के 15% में 170 जोड़ दिया जाए तो कितनी प्राप्त हो जाती है 100%, यानी 100 में से 15 गया था, कितना बचा 85, यानी 85% की वैल्यू 170 है। 85 से काटा 85 एक 85, 85 दूनी 170, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो और ओरिजिनल संख्या कितनी है 100%, तो ओरिजिनल कितनी आ गई बाबू, संख्या हमारी कितनी आ गई 2 गुना 100 बराबर 200। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, की संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या कितनी आ गई हमारी 200। बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज का 6वां क्वेश्चन, ठीक है। यदि सभी को मजा आ रहा हो तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें, जिससे सभी का भला हो, ठीक है। चलते हैं आज के 6ठे क्वेश्चन पर। आज का 6ठा क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं, 6ठा क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि कर दी जाए तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है आज तक। तो मैंने लिखा तीन संख्याएं दे रखी है ए, बी और सी। तीन संख्याएं दे रखी है 3, 4, 5 अनुपात में।
3:4:5 अनुपात में। क्लियर बात है कि तीन संख्याएं दे रखी है, 3:4:5। उसने कहा पहली संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए। पहले 100% थी, 10% की वृद्धि कितनी कर दी, कितनी होगी, 110%। पहले 100% थी, 20% की वृद्धि होगी, कितनी होगी, 120%। कोई दिक्कत। पहले 100% थी, 30% की वृद्धि होगी, कितनी होगी, 130%। क्लियर बात है, कुछ नहीं है। पहली सारी कोई भी संख्या मैंने बताया था अपने आप में 100% होती है। उसने कहा क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि होगी। पहले 100% थी, अब 110 होगी, अब 120 और ये 130। अब इसमें गुणा कर देते हैं, तो इसकी गुणा करी 330, इसकी गुणा करी 480 और इसकी गुणा करी 650। एक ये जीरो इसके टेबल मारिए, काट दे। 33:48:65। अब ये किसी के टेबल में तो आते नहीं है, यही आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं करा सकता। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जो 200 के 200 कराऊंगा, बिल्कुल कांस्टेबल लाइक। ऐसे नहीं कि मैं ऊपर से नीचे से हार्ड हार्ड करा दूं और कहूं कि ये आएंगे, ये नहीं, बिल्कुल कांस्टेबल के लाइक। इससे सभी का बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 7वें क्वेश्चन पर। 7वें क्वेश्चन पर, आज का 7वां क्वेश्चन है, देखो आज का 7वां क्वेश्चन है, एक संख्या का 15% दूसरी संख्या के 25% के बराबर है, तो पहली संख्या का 84% दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर हो। सब इसे बहुत लंबे लंबे मेथड से कराते हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल आसान क्वेश्चन समझाता हूँ, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें लिखा पहली संख्या का 15%, मैंने एक संख्या मान ली ए है, ए का 15%, उसने की दूसरी संख्या के 25%, मैंने लिख दिया दूसरी संख्या के 25% के बराबर है, तो मैंने बराबर लिख दिया। कोई क्लियर, एकदम माने कि पहली संख्या का 15%, पहली संख्या का 15% दूसरी संख्या के 25%, दूसरी संख्या के 25% के बराबर है, तो मैंने लिख दिया के बराबर है। अब करना क्या है, दोनों एक टेबल मारिए तो काट दो, ये भी आ रही है एक टेबल में, 5×3 = 15 और 5×5 क्लियर बात है, यानी कि एक संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 5 गुने के बराबर है। अब उसने दूसरी पहली लाइन में कही, दूसरी लाइन जो स्टार्ट हुई कि पहली संख्या का 84%, यानी 3 की वैल्यू 84% है। कितनी है 3 की वैल्यू, 84%। 3 का डिवाइड 84 में किया, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, यानी 28 गुना, 28 की गुना इसमें कर दो, तो 28 गुना कितना आ गया, 140%, यानी बी के 140% के बराबर होगी, के बराबर होगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, नहीं इससे बहुत भयंकर तरीके से कराते हैं सब। देखो एक बार देख लो, एक संख्या का 15% दूसरी संख्या के 25% के बराबर है, तो पहली संख्या का 84% दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो देखो मैंने जैसा क्वेश्चन में लिखा है बिल्कुल सेम किया है कि पहली संख्या का 15%, मैंने लिख दिया पहली संख्या का 15%, दूसरी संख्या के 25%, दूसरी संख्या के 25% के बराबर है, तो मैंने लगा दिया बीच में बराबर है। ठीक है, मैंने पहले ही दोनों एक टेबल मारे तो काट दिए, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 5 बार, 3 की वैल्यू दे कितनी रखी है 84, कितने गुना 28, 28 की गुना इसमें करी तो कितना आ गया 140% के बराबर, यानी दूसरी संख्या कितने के बराबर होगी 140% के बराबर होगी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि 8वें क्वेश्चन पर।
देखो ये रहा आज का 8वां क्वेश्चन। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। यदि तीन देखो ये रहा आज का 8वां क्वेश्चन। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, तो 3 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी यदि जनसंख्या वृद्धि दर 10% वार्षिक हो। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखना है प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ लिखे प्रेजेंट, और यहाँ पे लिखो 3 साल बाद। 3 साल बाद यहाँ पे देखो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 10% की होती है 1/10। कितनी है 1/10, यानी कि वर्तमान जनसंख्या 10 है, तो एक साल में 10 पे एक आदमी बढ़ रहा है, तो कितनी होगी एक साल में 11, यानी कि 3 साल है तो 3 बार रिपीट करनी होगी। 10 से 11 तो 10 से 11, 10 से 11, यानी कि एक बार और देखो। एक गांव की जनसंख्या कितनी 10,000 थी, यदि 3 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी है, यदि जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है 10%, तो करना कुछ नहीं है, फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 में एक आदमी बढ़ रहा है तो कितना होगा 11। जितनी साल है 2 साल है तो 2 बार रिपीट करेंगे, 3 साल है तो 3 बार, तो यानी कि प्रेजेंट में जनसंख्या कितनी है 1000, और यहाँ पे कितनी होगी 11 की क्यूब कितनी होती है 1331। 1000 की जगह दे कितनी रखी है 10,000, दे कितनी रखी है 10,000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 10,000 गुना है 10 गुना है 10 की गुना इसमें कर दी तो कितनी आ गई 13,310। ठीक है, तो ये होगी 3 साल बाद की जनसंख्या कितनी है 13,310। चलते हैं आज के 9वें क्वेश्चन पर। आज का 9वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ये रहा आज का 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। चुनाव में डाले गए कुल मतों में से पहले उम्मीदवार को 55% मत मिले और वह 500 मतों से विजयी रहा, तो चुनाव में कुल कितने मत डाले गए। तो इसमें देखा उसने कहा चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक यहाँ लिखो टोटल, यहाँ लिखो पहला उम्मीदवार और यहाँ पे लिखो दूसरा उम्मीदवार। यहाँ पे लिखना विन और लूज, यानी कि विन और लॉस, यानी हारा और जीता। ठीक है, टोटल वोट कितने डले हमने मान लिया 100% डले। कितने डले 100% डले, तो पहले उम्मीदवार को कितने मिले 55%। पहले उम्मीदवार को कितने मिले 55%। 100 में से 55 पहले को मिले तो दूसरे को कितने मिले 45%। कितने मिले दूसरे को 45%। तो पहले उम्मीदवार को 55 मिले, दूसरे को 45 मिले, तो हार जीत कितने से हुई 10 से। कितने से हुई 10 से। 10 की जगह दे कितनी रखी है 500 वोट। 10 की जगह दे कितने रखे 500, 1 जीरो से 1 जीरो 50 गुना है। तो पूछा कितना है चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे, तो 50 की 100 में गुना करते तो कुल कितने मत डाले गए थे 5000। कितने डाले गए थे 5000। तो ये आ गया हमारा आंसर। एक बार और देख लो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मैंने टोटल वोट लिख दिया यहाँ पर, टोटल वोट यहाँ पे लिखा पहले उम्मीदवार, यहाँ पे लिखा दूसरा उम्मीदवार। टोटल 100% थे, पहले उम्मीदवार को 55 मिले, 100 में से 55 पहले को मिले तो दूसरे को कितने मिले 45। इन दोनों में हार जीत कितने की हुई 10 की,
10 की जगह दे कितना रखा है 500, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितने गुना है 50, 50 की गुना इसमें कर दी तो कितना आ गया 5000 रुपए। ये हो गया आज का हमारा 9वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आज का, ये है आज का 10वां क्वेश्चन। देखो 10वां क्वेश्चन, ये रहा आपके लिए 10वां क्वेश्चन। तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, तो इन संख्याओं के 40%, 50% और 20% का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसमें चलते हैं, तो इसमें देख लेते हैं कि तीन संख्याएं हमारे द्वारा ए बी सी, तो उसने कहा कि ये 2:3:4 अनुपात में, तो उसने की पहली संख्या का 40%, ना तो कम ना ज्यादा, केवल 40%, और दूसरी का 50% और तीसरी का 20% का अनुपात पूछा है। तो मैं कुछ नहीं करना, सीधा सीधा गुणा करना है। 40 दूनी 80, 50 या 150 और 20 चौक 80, 0 से 0 कैंसिल, तो जो बचा वो रेशियो अनुपात है हमारा। ये हम आ गया हमारा 8:15:8। ये हमारे लिए 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये हमारा सबको पसंद आए तो हम कल से 20-20 की वीडियो बनाएंगे, जिससे तुम्हारा जल्दी से जल्दी पेपर तक क्लियर हो जाए। और सबको पसंद आए तो सभी शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, और लाइक करें। ठीक है।